दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन करा था ओबीवी यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर। आप लोगों को दोस्तों बहुत प्यार मिला, काफी अच्छे व्यूज हमें उस वीडियो के ऊपर मिले। तो बहुत सारे दोस्तों मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर। तो वो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ओबीवी इंडिकेटर स्मार्ट मनी कहाँ एंटर हो रही है, इसका दोस्तों बहुत अच्छा फुटप्रिंट हमें बता देता है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप चार्ट के ऊपर नोटिस करना। अडानी इंटरप्राइजेस का दोस्तों चार्ट है। हिंडनबर्ग की दोस्तों कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बहुत सारे बबल वगैरह की बात हिंडनबर्ग कर रहा था, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स नीचे गिर गए थे। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि अडानी इंटरप्राइजेस भी नीचे गिरा। यहाँ पर देखिए 4,000 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता था, 1,000 रुपए के आसपास ही नीचे आ गया था, लगभग 70-80% तक नीचे गिर गया था। तो आप यहाँ नोटिस करना कि ऊपर प्राइस है, नीचे आपको ओबीवी इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। तो ओबीवी भी नीचे गिरा दोस्तों, जैसे प्राइस नीचे गिरे तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी नीचे आया। लेकिन ध्यान दीजिए कि कुछ कैंडल्स के बाद यानी 3 4 5 कैंडल्स के बाद आप फोकस करिए कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम वापस अपने टॉप पर पहुंच गया, लेकिन प्राइस अभी टॉप पर नहीं पहुंचा। प्राइस 4,000 से 1,000 पर आया, 1,000 से 1,700 के आसपास बना हुआ है। तो अगर ओबीवी नीचे से वापस ऊपर पहुंच गया है तो इसका दोस्तों क्या मतलब है? इसका दोस्तों सिंपली मतलब यह है कि नीचे के लेवल के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छी बाइंग अडानी इंटरप्राइजेस में हुई, और ये सेम स्ट्रक्चर अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर्स के अंदर देखा गया। तो ये दोस्तों आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर या शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है। जब कोई दोस्तों शेयर क्रैश क्रैश होता है, जैसे कि कुछ साल पहले उत्कर्ष बैंक क्रैश हुआ, कुछ साल पहले यस बैंक क्रैश हुआ, तो ये जो दोस्तों क्रैश होते हैं स्टॉक, तो उनके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते हैं। वहां पर देखिए वॉल्यूम्स अभी भी लगातार आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों फुटप्रिंट होता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्विकली कौन एंटर कर रहा है। तो प्राइस दोस्तों आपसे झूठ बोल सकते हैं, वॉल्यूम्स दोस्तों आपसे सच बोलते हैं। वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वॉल्यूम को दोस्तों मैनिपुलेट करना बहुत ही टिपिकल काम है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे की जा सकती है, और बहुत सारे चार्ट के एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ओबीवी और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके हम अपनी एंट्री एग्जिट को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। तो उसको दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ओबीवी क्या रिएक्ट कर रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ओबीवी नॉर्मली अगर वो भी पॉजिटिव है तो वो भी दोस्तों कुछ इस तरीके से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। तो इससे दोस्तों हमें ये अंदाजा मिलता है कि ओबीवी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं, तो यानी वॉल्यूम हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्राइस के बीच में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, कंसोलिडेशंस मिलेंगे। जैसे कि देखिए ये कंसोलिडेशन है, फिर देखिए ये सारा कंसोलिडेशन है, फिर आपको फोकस करना है कि कहाँ पर ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के साथ आप फोकस करेंगे वॉल्यूम क्या रेट करे थे। नॉर्मली देखिए वॉल्यूम क्या करते हैं, जब इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है तो ओबीवी पहले ब्रेकआउट देगा, प्राइस बाद में ब्रेकआउट देंगे। यानी इस कंसोलिडेशन में आप देखेंगे ओबीवी पहले ब्रेकआउट देगा, इस कंसोलिडेशन में भी ओबीवी पहले ब्रेकआउट देगा, क्योंकि वॉल्यूम्स पहले आते हैं, प्राइस बाद में मूव करते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि ये जो कंसोलिडेशन है और वॉल्यूम अपसाइड अगर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आपको पहले ही एक एक्स्ट्रा एज मिल गया कि ये ब्रेकआउट हो सकता है और ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। तो समटाइम्स ब्रेकआउट के बाद जो आप ट्रेड लेते हो जिसमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज आपकी चली जाती है, क्योंकि एकदम रिएक्ट होता है प्राइस, इससे दोस्तों अंदाजा मिल सकता है। पहले ही एंट्री लेके रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हो, प्ले कर सकते हो, देख सकते हो मार्केट रिएक्ट करता है नहीं करता। तो पहली कंडीशन है जो आप ये देख सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब कोई स्टॉक क्रैश होता है तो क्रैश के टाइम ओबीवी कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए मान लेते यस बैंक का चार्ट है, ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर ये न्यूज आ गई, फिर ये क्रैश होना स्टार्ट हुआ, तो ओबीवी भी दोस्तों कुछ आपको इसी तरीके से रिएक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये क्रैश कंफर्म है, यानी यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस के केस में क्या हुआ था, ये कुछ ऐसे था, रिपोर्ट आई, अडानी इंटरप्राइजेस नीचे गिरा, फिर वापिस ऊपर चला गया। तो इस केस में ओबीवी आपको किस तरीके से दिखाई देगा, ओबीवी पे अगर आप नोटिस करोगे कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये देखिए गिरा, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, कुछ ही देर के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो अगर आप ओबीवी पे नजर डालेंगे, जो ये प्राइस गिरा है
और यहाँ पर जो ओबीवी गिरा है, ओबीवी कुछ ही कैंडल्स के बाद वापस पॉजिटिव होकर के ऊपर चला गया था। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ नीचे के लेवल पे प्राइस एक्शन देखिए, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं और आपको फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं दोस्तों बहुत सारे चार्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जितने भी दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं ये सभी लगभग इन चार्ट एग्जांपल्स के अंदर इंक्लूड मैंने करे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ओबीवी रिएक्ट करता है, प्राइस कैसे रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फोकस करना कि किस तरीके से ओबीवी रिएक्ट कर रहा है। ओबीवी देखिए यहाँ से आप लगा सकते हो, यहाँ से देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपके लिए लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करोगे इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर की दोस्तों सेटिंग में आप जाओगे तो सेटिंग में देखिए आपको मूविंग एवरेज लगाने का ऑप्शन मिलता है फायर्स में। तो देखिए मैं इसको हटा दूंगा तो मूविंग एवरेज हट जाएगी, मैं इसको क्लिक करूंगा तो लग जाएगी। इनपुट में जाकर के मूविंग एवरेज की लेंथ वगैरह मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम बेसिकली काम करता कैसे है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या करता है, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट आप देखोगे, यहाँ पर देखिए नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये नीचे गिरा, तो 3-4 हफ्तों में पूरी जो गिरावट थी वो आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ फोकस करेंगे ओबीवी भी नीचे गिरा, लेकिन यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि 3-4 वीकली कैंडल्स के बाद ओबीवी वापस ऊपर अपने टॉप के आसपास आ गया। ये कैसे हुआ? ओबीवी क्या करता है, ओबीवी क्या करता है, मान लेते हैं कि अभी मैंने 1 लाख का वॉल्यूम एक्यूमुलेट करा हुआ है, ठीक है। 1 लाख का वॉल्यूम मैंने एक्यूमुलेट करा हुआ है। ओबीवी क्या करता है, वॉल्यूम को प्लस करता है, वॉल्यूम को माइनस करता है। अब किस तरीके से करता है जरा समझिए। मान लेते हैं कि 1 लाख का वॉल्यूम मेरे पास अभी करंटली है। अब मान लेते हैं कि अगले दिन एक कैंडल क्लोज होती है नेगेटिव, जैसे कि मैंने यहाँ वीकली टाइम फ्रेम लगाया, तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल क्लोज हुई, नेगेटिव क्लोज हुई। तो ओबीवी क्या करेगा कि जो उस वीकली कैंडल का वॉल्यूम था, मान लेते हैं कि उस वीकली कैंडल का वॉल्यूम 10,000 था, तो वो 10,000 माइनस कर देगा। और 10,000 जब माइनस करेगा तो जो उसकी लाइन है जो ऊपर जा रही थी वो थोड़ी सी ड्रॉप होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब अगले दिन दोस्तों वापस मार्केट गिरा, वापस 10,000 मार्केट माइनस हो गया, वापस 10K माइनस हो गया, ठीक है। वीकली कैंडल नेगेटिव बनी, क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करेगा, नीचे गया प्राइस या ऊपर गया, तो ये लाइन और नीचे आ गई, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर 10,000 पे माइनस हुआ, फिर ये नीचे आ गई, तो 30,000 का वॉल्यूम आ गया जो नीचे आ गई। अब जो फोर्थ वीकली कैंडल थी उसमें क्या हुआ कि कैंडल ऊपर गया, क्लोजिंग ऊपर आई। जब क्लोजिंग ऊपर आती है उसके साथ क्या हुआ, वॉल्यूम था वो 50,000 आ गया, 50,000 वॉल्यूम। तो ये क्या करेगा, 50,000 वॉल्यूम सीधा प्लस कर देगा। अब 50,000 देखिए माइनस क्या हुआ था, 3 कैंडल में 10-10,000 करके 3 बार माइनस हुआ, सीधा 50,000 आ गया। ओबीवी देखिए टॉप पर निकल गया। तो ये काम करता है ओबीवी, इस तरीके से वो ऊपर की तरफ रिएक्ट हो जाता है एकदम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितना यहाँ वॉल्यूम्स आ रहे थे, जितने यहाँ वॉल्यूम्स आ रहे थे उससे कई ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर कहीं आने लग गए, प्राइस ऊपर जा रहा था, क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही थी, इस वजह से ओबीवी वापस ऊपर की तरफ पहुंच गया। तो ये दोस्तों हमें अंदाजा देते हैं कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ बाइंग हो रही है, ये हमें फुटप्रिंट्स हमें देने की कोशिश करता है। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो कभी भी किसी भी चार्ट के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर किसी रीजन से अगर स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, जैसे कि आप देखिए कि किसी रीजन से स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, फिर आप ओवी पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्या प्राइस किस तरीके से, वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखिए प्राइस, प्राइस में देखिए कुछ इस तरीके से स्विंग्स ऊपर जाने स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ में अंदाजा मिला कि स्विंग्स ऊपर जा रहे हैं लगभग 2200 के आसपास। अब दोस्तों आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और यहाँ पर स्टॉप लॉस दोस्तों आपको पता है स्विंग लो के नीचे लगाना होता है, बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग लो है उनको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लेने हैं, तो उन्हीं चार्ट के ऊपर काम करना है जिनके स्टॉप लॉसेस फेवरेबल हो। तो उसके बाद देखिए 2200 से धीरे धीरे स्टॉक थोड़ा नीचे भी गिरा, फिर धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है। तो पहली चीज दोस्तों ये है। और जब दोस्तों स्टॉक क्रैश होता है उसका प्राइस एंड ओबीवी कैसे दिखता है वो दोस्तों समझ लेते हैं। अभी देखिए यस बैंक का एग्जांपल है, खराब न्यूज आई, ठीक है, खराब न्यूज के बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए पहली कमजोरी यहाँ पर आई, तो ये देखिए ओबीवी यहाँ नीचे भी आ गया था। फिर देखिए यहाँ पर ये फ्लैट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, ओबीवी ने भी नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये दोनों ब्रेकडाउन साथ में आ रहे हैं। तो आप देखिए क्या इसमें अडानी इंटरप्राइजेज जैसा फॉर्मेशन दिखाई दिया, नहीं। यहाँ पर देखिए सीधा स्टॉक 400 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रहा था वो गिरता गिरता लगभग 5 रुपए तक यहाँ आ गया था, 5 रुपीज तक। और इस बीच में कहीं भी हमें ओबीवी ने हमें ये नहीं बोला कि ये पॉजिटिव हो रहा है, ये साथ में गिरा नीचे। तो जब क्रैश होता है तो इस तरीके से होता है, ठीक है।
तो अडानी इंटरप्राइजेस में अलग था ओबीवी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीवी थोड़ा सा अलग रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको अंदाजा मिलेगा कि कौन सा चार्ट ज्यादा नेगेटिव है, कौन सा चार्ट नीचे से पॉजिटिव हो सकता है। वहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों एक स्टॉक दिखा रहा है, स्टॉक का नाम है क्यूपिड। बेसिकली कॉन्डम्स बनाती है। कई बार मैं वीडियो के अंदर इस स्टॉक का जिक्र करता हूँ, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर रहता है। काफी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बीच बीच में इस स्टॉक के ऊपर मिलती है। तो इसको दोस्तों मैं अपना जब कोर्स रेडी कर रहा था, ये आप कोर्स देखिए, मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी, ये कोर्स जब मैं रेडी कर रहा था, लगभग 2-3 महीने पुरानी बात है। 2-3 महीने पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो क्यूपिड हमारे रडार में आया था, प्लस हमारे इस कोर्स के स्कैनर में भी आया था क्यूपिड। तो उस टाइम में 260 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दे रहा था क्यूपिड। उसके बाद दोस्तों जब उसने ब्रेकआउट दिया कि रुका ही नहीं, वो 400 रुपए से ऊपर निकल गया 1-1.5 महीने के अंदर ही। तो ये दोस्तों हमारे कोर्स के अंदर भी पकड़ लिया था इस स्टॉक को। तो आप चाहे तो मोमेंटम ट्रेडिंग का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह हमने दिए हैं, इनको दोस्तों आप इंजॉय कर सकते हैं। हर मॉड्यूल के अंदर कुछ आपको वीडियोस मिलेगी। साथ में दोस्तों जब लास्ट में आप आएंगे, तो जो मैंने 150 ट्रेड्स है उसके बारे में बताया, जो मैंने खुद लिए हैं लाइव ट्रेड्स, ट्रेडिंग जर्नल वगैरह मैंने दिया है, ऑल यूजफुल लिंक्स दिए हैं, स्टॉक के स्कैनर, और ये 52 वीक हाई स्टॉक्स, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड, एक ई बुक भी दोस्तों मैंने रेडी करी है, वो भी दोस्तों आपको मिलती है। कुछ सिंपल कैलकुलेटर्स जो डेली यूज के लिए आपके लिए काम आएंगे, और मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल वगैरह, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आप जा करके एनरोल कर सकते हैं, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 15% का डिस्काउंट है। कूपन कोड लगा लीजिएगा TC15, कूपन कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं कि एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट किस तरीके से प्ले हो सकती है। अभी देखिए 441 मतलब 1-1.5 महीने बाद 260 रुपए पे एक ब्रेकआउट पकड़ा था हमने, जब हम कोर्स रेडी कर रहे थे। मैंने एक्सप्लेन करा है आपको उसमें बीच में कि देखो हमारा सेटअप बन रहा है ये, और देखिए ऊपर चला गया। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमने चेकआउट करा था। कोर्स तो आपको बाद में मिला है, रिकॉर्डेड कोर्स, तो कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन दोस्तों उसमें नहीं थी। तो यहाँ पर आप फोकस करिए। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्यूपिड का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, अब क्यूपिड में अगर आप फोकस करेंगे, ये जून का चार्ट है, जून 2025 का। यहाँ पर आप फोकस करिए, ये 110 के आसपास इसने हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ फोकस करिए, 110 का हाई बनाया, फिर ये नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया 92 रुपीज के आसपास। ठीक है, 110 वाली चीज 92 आ गई, लगभग 20% के आसपास गिर गई। अब यहाँ फोकस करिए, जिस हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ओबी भी वैसा रिएक्ट कर रहा है? देखिए ओबी भी वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब प्राइस नीचे गिर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहे हैं। जब वॉल्यूम ड्रॉप हो रहे हैं, तो ओबीवी की लाइन इतना नीचे नहीं गिर रही जितना प्राइस नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद देखिए फोकस करिए, प्राइस ऊपर जाने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ओबीवी ने भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया। ठीक है, अब ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एंट्री एग्जिट नहीं है। इससे आपको ये अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर। जो दोस्तों आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बनेगी एंट्री एग्जिट, जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो देखिए इस तरीके से बनेगी। आप क्या करिए, आप देखिए ओबीवी क्या रिएक्ट कर रहा है। ओबीवी क्या रिएक्ट कर रहा है, ओबीवी देखिए फ्लैट होना चाहिए या फिर ब्रेकआउट दे देना चाहिए। नॉर्मली देखिए ऐसा होना चाहिए। तो आपके लिए क्या है, जैसे ये फ्लैट कंसोलिडेशन है, इस फ्लैट कंसोलिडेशन जब भी आए, चाहे 1 डे का टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, जब भी आपको कोई फ्लैट कंसोलिडेशन दिखाई दे, तो मेक श्योर फोकस करिए ओबीवी क्या रिएक्ट कर रहा है। या तो ओबीवी पहले ही ब्रेकआउट दे देगा, इस कंसोलिडेशन के बीच में ही ब्रेकआउट दे देगा, या ओबीवी खुद फ्लैट हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन ठीक है। अगर ओबीवी खुद फ्लैट हो गया तब भी ठीक है, अगर ओबीवी पहले ही ब्रेकआउट दे रहा है तब भी ठीक है। ओबीवी नीचे नहीं जाना चाहिए इस कंसोलिडेशन पे। तो ये कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट पे एंट्री बनती है, इस कंसोलिडेशन के नीचे आपका एसएल बनता है, और ये दोस्तों आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग हो जाती है। बहुत सिंपल। तो ये ओबीवी के थ्रू आप इस तरीके से एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। देखिए अब टारगेट क्या रखना है, ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि टारगेट क्या रखना है, ये आपके ऊपर है। आपको ट्रेल करना है या 1:2 रखना है, 1:3 रखना है, ये दोस्तों आपकी कॉल है। क्योंकि टारगेट का बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कईयों के लिए कुछ कंफर्टेबल होता है, किसी के लिए कुछ और कंफर्टेबल होता है, तो वो बहुत होच-पोच होता है, तो वो आप डिसाइड करिए। अभी देखिए ये सिंपल सी कंसोलिडेशन है 3 कैंडल की। यहाँ देखिए ओबीवी ने क्या करा, पहले नीचे गया, फिर उसके बाद देखिए धीरे-धीरे संभल गया। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रिगर आपके लिए ठीक है, ये ट्रिगर आपके लिए बढ़िया ट्रिगर था। तो इसको दोस्तों आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए,
यहाँ देखिए हाई ब्रेक हुआ, साथ में देखिए ओबीवी भी हाई ब्रेक कर रहा है, कंसोलिडेशन इसके अंदर भी सेम था, तो ये बेस्ट ट्रेड आपके लिए हो जाता है। उसके बाद दोस्तों और देख सकते हैं, अब देखिए और आगे जाएंगे नहीं, अगस्त तक आ गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, 3 महीने पुराने डाटा के ऊपर दोस्तों हमें काम करना होता है, तो आप अपनी एनालिसिस खुद कर लेना, चाहे क्यूपिड ले लेना, चाहे कोई भी स्टॉक ले लेना, जो आप चाहे तो अपनी एनालिसिस आप कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों इन्फोसिस का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस एग्जांपल से आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ऊपर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जैसे कि दोस्तों इन्फोसिस में देखिए सब कुछ ठीक बना हुआ है, आप यहाँ देखिए एक फ्लैट कंसोलिडेशन था, फ्लैट कंसोलिडेशन पे आप देखिए ब्रेकआउट आया, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ओबीबी पर, ओबीबी कैसे रिएक्ट कर रहा था। तो अगर आप इस फ्लैट कंसोलिडेशन पे आप देखेंगे ओबीबी स्लाइटली वीक हो रहा था, ओबीबी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। तो जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि दो सिनेरियो चाहिए, या तो ओबीवी बिल्कुल फ्लैट हो जाए, या ओबीवी ब्रेकआउट दे रहा हो साथ में, या पहले ही ब्रेकआउट दे रहा हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो के अंदर देखेंगे ओबीवी क्या कर रहा है, स्लाइडली देखिए डाउन हो रहा था। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गए, लेकिन आप देखिए ओबीवी नीचे गया, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस क्रिएट करना, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ओबीवी रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ये ब्रेकआउट फेल होने के हायर चांसेस है, अगर ओबीवी रिएक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, तो सस्टेन ज्यादा देर तक हो नहीं सकता। तो चाहे थोड़ी देर बाद आए, चाहे अभी आए, लेकिन आने बड़े जरूरी है। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1700 के आसपास इन्फोसिस गया ऊपर, और उसके बाद देखिए ये गिरना शुरू हो गया। अब एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोस्तों, इन्फोसिस के ऊपर ही है। अगर आप देखेंगे कुछ पुराना चार्ट है, 2022 के आसपास का चार्ट है, इसमें देखिए नीचे गिर गया था ये, ठीक है, फ्लैट कंसोलिडेशन आ गई थी, ठीक है। अब ये देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन है, अब यहाँ पर आप फोकस करिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पर बड़ा प्लेयर एंटर हो रहा है, या स्मार्ट मनी अगर मार्केट के अंदर एंटर होनी है, तो ओबीवी धीरे धीरे या तो फ्लैट होगा या स्लाइटली ऊपर जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ओबीवी फ्लैट था, और यहाँ पर देखिए ओबीवी ने एक ब्रेकआउट दिया था, इधर इधर कहीं ब्रेकआउट दिया था। तो आप फोकस करिए जहां ये ब्रेकआउट दे रहा है, देखिए इस पॉइंट पे ओबीवी ने ब्रेकआउट दिया, और इस टाइम प्राइस ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था, प्राइस और कंसोलिडेशन के बीच में ही फंसे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको पहले ही ओबीवी ने बता दिया था कि यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर हो रही है, यहाँ पर पैसा आ रहा है, और यहाँ पर आप अपना जो प्लान करना है कर सकते हो। तो आपको पहले अंदाजा लग गया क्योंकि ओबीवी ने ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 1700 के आसपास स्टॉक यहाँ से भागना शुरू हुआ, और 1700 के बाद आप देखिए ये 1900 1920 के आसपास बहुत जल्दी पहुंच गया। अब यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो और बना कुछ टाइम के बाद, इस सिनेरियो पर फोकस करिए। अब देखिए यहाँ कंसोलिडेशन बन गया, ठीक है, 1700 से 1900 पे तो आ गया, यहाँ कंसोलिडेशन है। अब यहाँ ओबीवी कुछ और कह रहा था, ओबीवी कह रहा था मैं तो जी ऊपर नहीं जा रहा। अब यहाँ देखिए ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, दोनों समझ रहे हैं, देखिए यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हो गए, प्राइस लिटिल बिट फ्लैट है, और यहाँ देखिए कंसोलिडेशन मतलब डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं, नीचे आ रहा है प्राइस। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्राइस वॉल्यूम जो है ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, अब देखिए ये गिरना शुरू हुआ और काफी नीचे गिर गया, 1900 से सीधा 1500 1600 के आसपास आ गया। तो यहाँ दोस्तों आपको प्रॉपर आइडिया लग गया किस तरीके से ओबीवी अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करता है, और एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट, जैसे कि मैंने क्यूपीड के ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे दे रहा हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी किया जा सकता है। नॉइस दोस्तों ज़्यादा मिलेगी, वो आपको हैंडल करनी पड़ेगी, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे नॉइस कम मिलेगी, तो आपके ट्रेड कम होंगे, और ऑब्वियसली गलती दोस्तों उसमें भी हो सकती है, बड़े स्टॉप लॉसेस उसमें भी बनेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते हो तो प्रॉफिट कमाने का एक एक्स्ट्रा एज आपको ज़रूर मिलता है। तो 1 डे का दोस्तों टाइम फ्रेम है, इसमें आप फोकस करिए, कंसोलिडेशन फेस में है, और इस कंसोलिडेशन फेस में आपको फ्लैट दिख रहा है ओबीवी, और उसके बाद देखिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद देखिए ऊपर गया, आप यहाँ भी एंट्री प्लान कर सकते थे। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, नॉर्मली आपको यही चीज फोकस करनी है जब भी आप एंट्री एग्जिट प्लान करो। यहाँ देखिए फ्लैट हो गया, यहाँ देखिए फ्लैट था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, ओबीवी साथ में ब्रेकआउट दे रहा है, तो वॉल्यूम सपोर्टेड है, वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो आप प्ले कर सकते हो मार्केट में। और इसके बाद देखिए ये वाला ट्रेड जो स्टॉप लॉस देके गया आपको, ये देखिए इस कंसोलिडेशन के हाई पे अगर आप लेते, ऑब्वियसली ओबीवी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्राइस नीचे आ गए, स्टॉप लॉस मान लेते आपको यहाँ था नीचे, तो स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद प्राइस भी नीचे आ गए। उसके बाद अगर यहाँ कोई वीकनेस दिखाई दे रही है तो इसका इम्पैक्ट आगे भी पड़ना चाहिए, तो जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए,
तो इसका दोस्तों इम्पैक्ट आगे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एक हाई क्रिएट है, यहाँ एक नया हाई क्रिएट हुआ, लेकिन अगर आप ओबीवी को नोटिस करेंगे, यहाँ जो हाई बनाया और यहाँ जो हाई बनाया वो नीचे की तरफ है, डाउन साइड है, और ये अप साइड है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो गए। उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, वॉल्यूम नहीं है सपोर्टेड तो प्राइस नीचे जा सकता है। तो उस वक्त गिरना शुरू हुआ 790 से देखे हमें 730 तो यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे गया और आपको यही सपोर्ट चाहिए ओबीवी का कि जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी मेरे साथ रिएक्ट करने चाहिए या मेरे से पहले रिएक्ट करने चाहिए। अगर ये रिएक्शन मिल रहा है, ये एक्शन मिल रहा है, गो फॉर इट। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट के अंदर दोस्तों वाइस वर्सा हो जाएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है और देन उसके बाद वॉल्यूम भी नीचे गिर रहे हैं और ओबी भी नीचे गिर रहा है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, ओबी भी नीचे गिर रहा है। और उसके बाद अगर ओबी भी आपको सपोर्ट देता है तो गो फॉर इट, आप ट्रेड के लिए एलिजिबल हो। तो फ्लैट कंसोलिडेशन, स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं, दैट्स वाई रीजन मैंने दोस्तों आपको एक्सप्लेन करा है। एक करेक्शन हो देन ओबीवी रिएक्ट करे तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा है ओबीवी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया है, समझ में आया किस तरीके से एंट्री एग्जिट एग्जैक्ट आप प्लान कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप हमारे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, TC15 लगा करके 15% का डिस्काउंट जो हमारे इस मंथ के लिए अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।